हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं आपके पास एक बहुत ही प्यारी सी कविता लेके जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी हुई है। तो चलिए सुनाते हैं। कहानी का नाम है कौवा और गिलहरी। ठीक है। तो एक गिलहरी और एक कौवा थे जो एक नीम के पेड़ में रहते थे। उस पर रहते थे। वो दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। एक दूसरे का लोग बहुत ख्याल करते थे, हर चीज़ का, खाने का, बैठने का बहुत ध्यान रखते थे। तो उस पेड़ पर रहते थे दोनों। तो दोनों के, एक सी गिलहरी और एक कौवा, उन दोनों को बहुत ज़्यादा आपस में इतना प्यार था कि वो भाई बहन की तरह रहते थे। अब भाई बहन इंसान वाले तो हैं नहीं ना, लेकिन वो एनिमल, पक्षी तो पक्षी हैं। तब गिलहरी उसको भाई कहती थी। तो उस गिलहरी ने क्या किया कि एक दिन मौसम ऐसा था, बारिश का सा मौसम हो रहा था, बादल आकाश में छाए हुए थे। तो गिलहरी जो थी खेतों में से अपना अनाज नाज बिन के और अपने पास इकट्ठा करती थी और उसको भी कहती थी। तो इसी तरह एक दिन बहुत बादल एकदम आकाश में छाए हुए थे। गिलहरी ने क्या किया कि अपने कौवे फ्रेंड दोस्त से कहा कि भाई कौवे भैया, कि चलो बादल आकाश में छाए हुए हैं, बहुत तेज़ बारिश आएगी तो हम लोग का अनाज सब बह जाएगा और हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और भूखे रह जाएंगे। अब कौवे महाराज तो बहुत आलसी थे, वो बहुत लेज़ी थे। तो उनका मन नहीं किया उठने का। तो उन्होंने क्या किया, उसको कहते हैं कि भाई तू चल, मैं गिलहरी रानी, तू चल मैं आती हूँ चिपड़ी रोटी, तू चल मैं आता हूँ चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पे बैठा हूँ। अब गिलहरी जो थी वो, उसको बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी कि इसको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि बारिश हो गई तो सारा राशन बह जाएगा, तो फिर हम क्या खाएंगे, ये क्या खाएगा, ये भूखा रह जाएगा। तो उसने फिर बोला, कौवे भैया, पानी बरसने वाला है, चलो हम लोग राशन इकट्ठा कर लेते हैं मिल के दोनों। तो बोलता है, फिर उसने वही जवाब दिया, तू चल मैं आता हूँ चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। अब गिलहरी को तो गुस्सा आ गया। उसने बोला, ये सुन ही नहीं रहा है, तो मैं तो चलूँ, बारिश हो गई तो मैं भी भूखी रह जाऊँगी, मेरा भी सारा अनाज बह जाएगा। तो उसने क्या किया, वो चली गई। जाके जल्दी 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 अपना जितना जितना समेट सकती थी उसने राशन इकट्ठा करके, और जहाँ पे वो रखती थी अपने बिल में या जहाँ पर भी, उसने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, अचानक से बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई तो अब गिलहरी तो छिप गई। उसने अपना अनाज ले चुकी थी। अब रहा कौवे का अनाज, तो रह गया था वो, क्योंकि वो आलस में बैठा था, लेज़ी था। तो पूरा बह गया, बारिश होने लगी, सारा अनाज उसका बह गया। बहने के बाद उसने क्या कहते हैं, अब वो देख देख के दुखी हो गया, रोने लगा कि काश मैं गिलहरी बहना की बात मान लेता तो राशन मिल जाता, मैं भी भूखा नहीं रहता, अब मैं क्या करूँगा। तो इस तरीके से गिलहरी ने उसको कहा, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ खा लेना, लेकिन कहना मानना चाहिए, आलस करना ठीक नहीं होता है। तो इसलिए अब वो दोनों फिर से, गिलहरी ने उसको मानती थी, साथ दिया और उसको अपना साथ खाने उसको शेयर किया। तो इसलिए क्या कहते हैं, कभी भी आलसपना नहीं करना चाहिए, जो काम जब का हो तभी करना चाहिए। तो ये कहानी बहुत अच्छी थी। अगर इसमें कुछ थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ है, ठीक है, कोई शब्द हुए होंगे, हो सकता है किसी को पूरी याद हो अच्छे से, लेकिन याद तो हमें पूरी थी ये। तो हमने सोचा चलो बच्चे हैं, शेयर शेयर करते, बच्चों को भी अच्छी लगेगी। तो चलिए, अगर जैसा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह फिर दूसरी कहानी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।